अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, चलिए हम एक क्लास शुरू करेंगे, वक्त भी हो रहा है। तो आज की क्लास के लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही नहीं? जी, तो गुज़िश्ता कल हमें फाइल मेनू पढ़ रहे थे। फाइल में न्यू पेज कैसे ओपन करना है, फिर जो बनी हुई फाइल होती है उसे कैसे ओपन करना है, ये चीज़ें देखें हमें। फिर क्लोज कैसे करना है ये भी देखें, फिर फाइल को सेव करना कैसे। जी, ये सेव का भी हमें देखें। जी, फिर एक मर्तबा दोहरा देता हूँ मैं। सेव या तो कंट्रोल एस से इसका जो शॉर्टकट की है कीबोर्ड से दे सकते, या यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर भी जाकर सेव दे सकते हैं। अब फिल वक्त ये फाइल जो है ना, देखिए सेव होकर नहीं है, नई फाइल है जी, अनटाइटल है। तो इसको सेव कैसे करना है? यहाँ पर गया फाइल मेनू में जाकर यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, कीबोर्ड में कंट्रोल एस से कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे ही इसको क्लिक किया तो यहाँ पर लोकेशन ओपन हो गया। कहाँ सेव करना है इस फाइल को? अब फिल वक्त मैं इसको डेस्कटॉप में सेव करता हूँ। डेस्कटॉप चूज कर लिया मैं लोकेशन में। उसके बाद नीचे पूछ रहा है यहाँ पर फाइल नेम, यहाँ पर फाइल नेम दे देंगे जी, क्लास 4। अब इसको यहाँ से सेव कर दिए। तो इस तरह से ये फाइल सेव हो गई, और यहाँ पर जो अनटाइटल था उसमें यहाँ पर टाइटल भी आ गया क्लास 4 बोलकर। जी, ये हुआ। उसके बाद अगर हमें यहाँ पर देखिए सेव अस का ऑप्शन है। सेव अस मतलब जिस फाइल में हम काम कर रहे होते हैं उस फाइल में कुछ तब्दीली रद्दो बदल के साथ अगर हमें सेव करना है, जो फाइल में हम काम कर रहे होते हैं वो फाइल भी हम ना होना है, और जो हमें सेव एज करके दूसरी फाइल बनाते हैं वो फाइल भी हमें होना है। तो अब मतलब यहाँ पर देखिए ये एक फाइल है, इसका नाम है यहाँ पर देखिए खुलफाए राशिदीन। अगर इसमें कुछ तब्दीली के साथ या उसका आधा मजमून के साथ मैं इस फाइल को भी महफूज रखना चाह रहा हूँ और इसकी दूसरी फाइल भी बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर जाएंगे, जाकर सेव अस देंगे। सेव अस देकर यहाँ पर लोकेशन चूज कर लेंगे। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप चूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर खुलफाए राशिदीन है, अब जाकर यहाँ पर सिर्फ खुलफाए बोलकर दे रहा हूँ 1 जी। इस तरह डेस्कटॉप में मैं यहाँ पर सेव कर लिया जी। अब ये जो फाइल है ना, जो सेव अस दिए थे वो फाइल यहाँ पर हम ना डेस्कटॉप में सेव हो गई। कैसे मालूम होता है? यहाँ पर देखिए ये खुलफाए 1 बोलकर दिया था, वो यह फाइल यहाँ पर है। इससे पहले जो फाइल थी वो थी खुलफाए राशिदीन। अगर वो भी फाइल होना है तो वो फाइल भी मिल जाती है और ये फाइल भी हमें मिल जाती है। और वो फाइल कहाँ है? वो फाइल जहाँ है लोकेशन में रखे हुए हैं, उस लोकेशन में जाकर फाइल में जाकर अगर ओपन कर लिए तो वो फाइल भी हमें मिल जाती है। वो फाइल थी आई डिस्क में, आई ड्राइव में, फिर यहाँ पर इन पेज क्लास, इन पेज क्लास बोलकर इन पेज क्लासेस, देखिए यहाँ पर इस फाइल में, इस फोल्डर में यहाँ पर है, देखिए खुलफाए राशिदीन। अगर इसको मैं यहाँ से ओपन कर लिया तो हम ना वो फाइल भी ओपन हो जाती है और ये फाइल भी हमें मिल जाती है। अगर इसको मैं यहाँ पर, अगर वो फाइल होना तो मैं इसको यहाँ से क्लोज करना होगा जी। अब यहाँ पर जाकर ओपन दिया, फिर यहाँ पर चूज लोकेशन, इस फाइल को ओपन किया तो देखिए ये फाइल भी यहाँ पर आ गई। जो पहले से हमारे पास थी वो फाइल भी मौजूद है, और जो फाइल हमें डेस्कटॉप में सेव किए थे इसी की, वो फाइल भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। देखिए यहाँ पर क्या दिए थे? खुलफाए 01,
इस तरह से दिए। देखिए अब वो फाइल भी ओपन हो गई, पर देखिए खुलफाए 1 बोलकर ये फाइल भी ओपन है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट लैपटॉप के साथ उस फाइल के पास भी जा रहा हूं, तो देखिए यहाँ पर ये फाइल भी ओपन होगी जी। सेव अस का मतलब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा जी। सेव अस किसके लिए इस्तेमाल होता है जी। उसके बाद आगे है हमारे पास यहाँ पर जी, ये है कलेक्ट फॉर आउटपुट। ये दोनों सेम है, देखिए वही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर भी जी, वही ऑप्शन आ रहा है। ये सेव अस और ये जो कलेक्ट फॉर आउटपुट है, ये दोनों एक ही है, सेम है जी। इसमें भी वही ऑप्शन है, इसमें भी वही ऑप्शन है। या तो यहाँ से कर सकते हैं या सेव अस से कर सकते हैं। सेव अस में हमने क्या है, शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट प्लस एस। इसमें कलेक्ट फॉर आउटपुट में हमारे पास शॉर्टकट की नहीं है जी। देखिए उसको ओपन किया तो वही आ रहा है यहाँ पर डॉक्यूमेंट, ठीक है, वही आता है। उसके बाद है यहाँ पर हमारे पास प्लेस जी। फिल वक्त यहाँ पर प्लेस का जो ऑप्शन है वहां यहाँ पर क्या है, अब फिल वक्त डिसेबल है नहीं। अब ये कब इनेबल होता है, कब इन्हें शो होता है, ये कब शो होता है बोले तो यहाँ से हमारा कर्सर निकाल देना। कर्सर नहीं रहा तो उन्हें प्लेस का ऑप्शन दिखाई देता। देखिए अब दिखाई दे रहा। हमारे पास यहाँ पर कर्सर था इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए कर्सर है तो अब दिखाई नहीं दे रहा। अगर यहाँ से हमें कर्सर को निकाल लिए, सिर्फ हमारे पास एरो टूल सेलेक्ट रहा तो अब दिखाता है। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमें किसी भी पिक्चर्स को ला सकते हैं, पिक्चर इमेज को बाहर से ला सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट और प्लेस दोनों का एक ही ऑप्शन है, एक ही काम करता है दोनों जी। इंपोर्ट में यहाँ पर उतना काम नहीं करता जितना प्लेस में काम करता है। यहाँ पर देखिए इसको क्लिक कर रहा हूं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। जिस तरह हम इमेज बॉक्स में सेलेक्ट किए थे, इमेज बॉक्स को क्लिक किए थे तो उसमें इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ गया था पिक्चर लेने के लिए, इमेज लेने के लिए। तो उसी तरह का यहाँ पर भी आता है। अब मैं यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप दे रहा हूँ। डेस्कटॉप में अगर कोई इमेज है, इसमें जो है ना जेपीजी इमेज ही लेता है, पीएनजी इमेज बोलकर जो आता ना वो पीएनजी इमेज इन्हें यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करता, सिर्फ जेपीजी इमेज ही लेता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है जेपीजी इमेज ही नहीं लेता है, बाकी है दूसरे जो फाइल्स हैं वो लेता है, इमेज में आकर जेपीजी लेता है। इसलिए यहाँ पर जो है ना जो भी जेपीजी जपक फाइल होती है, फोटो होती है, वही शो होती है, दूसरे शो नहीं होते। अगर पीएनजी रही तो इन्हें शो नहीं करता। अब देखिए ये एक है, इसके नीचे लिखा हुआ भी है, देखिए ये शो हो रहा नहीं, कुरान का पिक्चर, कुरान का इमेज, उसके नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर ये कौन सी फॉर्मेट की इमेज है, यहाँ पर है जेपीजी जी। देखिए इस तरह से, इसलिए इन्हें यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद और एक ऊपर इमेज देखिए, यहाँ पर भी एक फूल की इमेज यहाँ पर शो हो रही है जी। इसमें भी क्या है देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर जेपीजी। सिर्फ जेपीजी इमेज को ही इन्हें क्या करता है, इंपोर्ट करता है, लेता है अपने आप सॉफ्टवेयर के अंदर, वरना दूसरे नहीं लेता। अब यहाँ पर इसको क्लिक करें, फिर यहाँ पर ओपन दिए तो इन्हें देखिए वो इमेज आकर यहाँ पर आ गया इस तरह का। देखिए ये प्लेस से जो इमेज लेती वो यहाँ पर इस तरह से जो साइज रहती है वो साइज इतनी बड़ी होकर यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर इसे अगर हमें छोटा बड़ा करें तो यहाँ से हमें इसे नहीं कर सकते, यहाँ पर करना मुश्किल होता है। अगर यहाँ से मैं इस तरह से खींचूं तो देखिए इन्हें आधा हो गया, यहाँ से खींचूं तो इन्हें आधा हो जाता है इस तरह से जी। इसलिए इसमें अच्छा ऑप्शन क्या है बोले तो इमेज लेने के लिए, पिक्चर्स लेने के लिए हमें जो पिक्चर बॉक्स इमेज बॉक्स है जेपीजी का, वही इमेज बॉक्स से हमें
पिक्चर लेकर छोटा बड़ा कर ले सकते हैं, जिस तरह होना हमें मजमून में उस तरह से हमें सेट कर ले सकते हैं। यहाँ से लिए तो उतना फायदा नहीं होता जितना कि इमेज बॉक्स से होता है। तो हमें क्या करेंगे, इमेज बॉक्स से ही क्या करना, पिक्चर ले लेना है। बस ये भी एक ऑप्शन है इसमें, बट इस ऑप्शन से ना ज्यादा फायदा नहीं होता जी। ये जो प्लेस है उसको हमें पढ़े देखे जी, उससे क्या कर ले सकते हैं, हमें एक इमेज ले सकती हैं बस। उसके बाद इंपोर्ट का भी वही है जी, बट इसमें पता ज्यादा नहीं आता। अगर यहाँ पर कर्सर रखकर इस इंपोर्ट को यहाँ पर लिए तो यहाँ पर भी वही ऑप्शन आती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाकर नीचे हमें फाइल चूज कर लेना, अगर यहाँ पर जेपीजी का ऑप्शन रहा तो, वरना तो कोई फाइल होना तो यहाँ पर ले सकती, बट वो फाइल भी सही तरह से यहाँ पर इंपोर्ट नहीं होती ये इन पेज में। तो यहाँ पर हमें प्लेस का जो ऑप्शन है उसे इस्तेमाल करेंगे। इंपोर्ट का उतना ज्यादा यहाँ पर इस्तेमाल भी नहीं होता, तो यहाँ पर नहीं होता भी और करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जितना हमें ये दो चीजें हैं ना, प्लेस और इंपोर्ट, वो आकर यहाँ इमेज बॉक्स जो है टूल बॉक्स में, उसी से हमारा पूरा काम हो जाता है जी। उसके बाद है आगे यहाँ पर एक्सपोर्ट। यहाँ पर है देखिए दो ऑप्शन है, एक एक्सपोर्ट है, एक एक्सपोर्ट पेज है। ये दोनों सेम ही है जी, दोनों सेम ही है। इसमें देखिए अब ऑप्शन जो दिखाई दे रहा हम ना, इनेबल जो है वो एक्सपोर्ट पेज ही है जी। अब एक्सपोर्ट कैसा करना है उसे हमें देखेंगे। अब यहाँ पर जी इसी की दूसरे पेज में जा रहा हूं मैं। देखिए यहाँ पर है, हमें जो इससे पिछले वाली क्लास में पढ़े थे वो यहाँ पर जी। अगर इस इमेज को मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करना है जी, अगर इसमें कुछ मजमून लिख लेना है तो भी यहाँ से हमें लिख ले सकते हैं। कैसे, इस इमेज को थोड़ा ऊपर कर लेंगे इस तरह से, या इस इमेज के ऊपर ही लिखना तो हमें कुछ लिखना तो लिख ले सकते हैं यहाँ पर। इसको अगर बड़ा करना तो यहाँ से इस तरह से बड़ा भी कर ले सकते हैं जी। ये इमेज बॉक्स बड़ा हुआ, बट इमेज बड़ा नहीं हुआ। इमेज बड़ा करने के लिए हमें इसके कर्सर लेना पड़ता है। कर्सर लेने के बाद यहाँ पर उसके ऑप्शन, ये प्रॉपर्टी बार ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर इसका साइज बढ़ा सकते हैं हम। यहाँ पर दिया मैं 35, फिर 40, तो देखिए इस तरह से इन्हें इमेज बड़ी होगी। और भी बड़ा करना तो कर ले सकते हैं, यहाँ पर 40, 50 इस तरह भी बड़ा कर ले सकते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़कर यहाँ पर कुछ मजमून लिख लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर मजमून लिखने के लिए हमें क्या होना, अब यहाँ पर जो जगह छोड़ी उस जगह में हमें मजमून लिखना। तो इस इमेज बॉक्स में हमें मजमून नहीं लिख सकते, क्यों, हमारे पास वहां पर कर्सर भी नहीं आता, टेक्स्ट बॉक्स भी नहीं है। इसलिए हमें मजमून लिखना तो हमें क्या लेना, टेक्स्ट बॉक्स लेना, टेक्स्ट। अब यहाँ से हमें ये छोटी जगह है, इस छोटी जगह में कुछ टेक्स्ट टाइप करने के लिए यहाँ पर लेंगे हमें टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे इस तरह से जी। अब यहाँ पर टाइप करेंगे, ये अल्लाह का घर है जिसे खानाए काबा कहते हैं। ये अल्लाह का घर मक्का ये मुकर्रमा में मौजूद है जी। इस तरह से अब इसे सेलेक्ट करके सेंटर कर लिए। फिर यहाँ पर थोड़ा बड़ा करना तो कर ले सकते हैं इस तरह। देखिए अभी ने ये किसमें आया, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से। अगर हमें सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स लेते तो उसे बड़ा छोटा करना हम ना थोड़ी दिक्कत होती थी। अरे टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लिए तो उन्हें खुद ब खुद क्या हो जाता है, टाइटल के लिए बन जाता है, उन्हें खुद ब खुद बड़ा होते जाता है, अपना साइज ले लेता हूँ जी। अगर यहाँ पर हम ना
ये कलर होना तो ये कलर रख ले सकती हैं, या तो टेक्स्ट का कलर बदलना तो हमें यहाँ से जाकर टेक्स्ट का कलर बदल ले सकती हैं। मैं इसको ग्रीन में दे दिया इस तरह से। जी ये हुआ। अब यहाँ पर इसे एक इस तरह का एक, यहाँ पर ग्रीन कलर उतना नहीं दिख रहा तो ब्लैक ही रख लेंगे, नहीं तो ब्लू इस तरह का। जी अच्छा ये देखो। अब यहाँ पर जाकर दोनों को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। कर लेने के बाद अब यहाँ पर जाएंगे हमें कहाँ, एक्सपोर्ट पेज को। अगर ये एक्सपोर्ट करना है, हमें किसी जगह भेजना है दूसरों को, तो यहाँ से जाकर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही एक्सपोर्ट को यहाँ पर क्लिक किया तो इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ पर डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन है यहाँ पर। ये एक है सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, और एक है ऑल पेज, और एक है पेज फ्रॉम। अब ये क्या है, जो ऑब्जेक्ट को हमें सेलेक्ट किए थे, अब सिर्फ मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके हूँ तो सिर्फ ये ऑब्जेक्ट आता है। अगर ऑल पेज को क्लिक किया तो इसमें जितने पेज हैं, यहाँ पर देखिए 2 पेज हैं, इन दोनों के 2 पेज भी एक्सपोर्ट हो जाते हैं। अगर हमें यहाँ पर चूज करें नीचे वाले हिस्से में, यहाँ पर पेज फ्रॉम, तो हम ना, हमारे पास अगर 10-15 पेजेस हैं, उसमें से हमें 10वां पेज, हमें 10 से या 12 तक या 2-3 पेजेस हमें क्या है एक्सपोर्ट करना है, तो वो यहाँ से चूज करके यहाँ पर पेज नंबर दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद फिल वक्त इस मक्के की तस्वीर को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। जी अब फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रोज में जाएंगे। ब्रोज मतलब यहाँ पर लोकेशन चूज करेंगे, कहाँ, डेस्कटॉप में। देखिए डेस्कटॉप है, यहाँ पर डेस्कटॉप को चूज कर लिया। अब यहाँ पर फाइल नेम देंगे, इसका फाइल नेम कौन से, इस इमेज की जो फाइल बन रही है हमारी, यह इमेज का नाम दे देंगे हमें। अब यहाँ पर खाना ए काबा। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, किसमें, इसमें। यहाँ पर जो आरो है उसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक किए तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर एक आता है बिटमैप फाइल, और एक कहते हैं ये एक फाइल आती है, इसमें टेक्स्ट आता है, इसमें इमेज बन जाता है। अगर हमें टेक्स्ट को यहाँ से एक्सपोर्ट करें तो वो टेक्स्ट होना तो हम ना टेक्स्ट मिल जाता है। अगर इमेज हमें एक्सपोर्ट करना है तो इस बिटमैप को, इसको चूज करना हमें। जी इसको चूज किए, अब यहाँ पर मैं सेव दे दिया, ओके हुआ। फिर यहाँ पर ओके दे दें। देखें ये एक्सपोर्ट हो, कौन सी, ये जो हमें बनाए थे ना। अब ये कहाँ पर एक्सपोर्ट हुई, डेस्कटॉप में। हमें डेस्कटॉप में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप में वो फाइल आ गई, हम खाना काबा। अब यहाँ पर इसे ओपन करेंगे, जो हमें बनाए थे वो फाइल यहाँ पर देखिए इस तरह से इन्हें आ गई। जी इस तरह से किसी भी फाइल को हमें क्या कर सकते हैं, इमेज को एक्सपोर्ट करना तो कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने का यह ऑप्शन है इन पेज में, इस तरह से। अब यहाँ पर जाकर हमें इसको कर लिए। अब यहाँ एक टेक्स्ट को करना तो कैसा कर सकते हैं वो हमें देखेंगे। अब ये टेक्स्ट है जी, अगर ये पूरे पेज को करना या पेज नंबर 1 को करना तो भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट किया जी, यहाँ पर सेलेक्टेड दे दिया, फिर यहाँ पर जाकर इस ऑप्शन को चूज करना, फिर यहाँ पर कर रहा हूँ KH डाल रहा हूँ, बस सेव किया, फिर यहाँ पर ओपन। जी अब जाकर देखेंगे कोरल में, यहाँ पर इंपोर्ट किया, KH यहाँ पर है। देखिए इस तरह का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे, यहाँ पर जो है ना
इसे चूज करना टेक्स्ट को। अगर यहाँ पर इसको चूज किए तो इन्हें इमेज बन जाता है, यहाँ पर चूज किया तो इन्हें देखिए ये पूरा जो टेक्स्ट था वो टेक्स्ट यहाँ पर इंपोर्ट होता है। देखिए देखिए इस तरह से इंपोर्ट हो गए। अब इसमें हमें यहाँ पर डिजाइन बना सकते हैं, इसमें कैसे सेटिंग होना वैसा कर सकते हैं। अब इन्हें इसे अनग्रुप किए तो इन्हें पूरा क्या हो जाता है, अनग्रुप होता है। देखिए एक एक फॉन्ट्स क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं इस तरह से। इस तरह से हमें एक्सपोर्ट कर ले सकते हैं जी। एक्सपोर्ट का ऑप्शन समझ में आ गया होगा। इमेज को कैसे एक्सपोर्ट करती या किस टेक्स्ट को कैसे एक्सपोर्ट कर कर दूसरे सॉफ्टवेयर में लेकर जा सकती हैं, खासकर कोरल ड्रा में जी। ये हुआ। उसके बाद है यहाँ पर प्रिंट जी। अगर इस पेज को मुझे प्रिंट देना है तो यहाँ पर जाकर प्रिंट देंगे। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी, कंट्रोल पी जैसे ही क्लिक करती तो या प्रिंट को जैसे ही लेती तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है यहाँ पर जी। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यहाँ पर अब फिल वक्त पीडीएफ है। अगर किसी फाइल को हमें प्रिंट करना तो भी यही ऑप्शन है, अगर पीडीएफ बनाना तो भी यही ऑप्शन है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो प्रिंटर में हमारा लैपटॉप अटैच रहता है, जो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल रहता है वो यहाँ पर दिखाई देता। अब फिल वक्त मेरे लैपटॉप में कोई जो प्रिंटर है वो इसमें अटैच नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं है जी। यहाँ पर हमें पीडीएफ भी बना सकते हैं यहीं से जी, यह चूज कर ले सकते हैं। उसके बाद है नीचे यहाँ पर हमें पेज को प्रिंट के लिए जो पेज देना है वो पेज को सेलेक्ट करना। ऑल पेजेस बोले तो यहाँ पर जितने पेजेस हैं वो पूरे पेजेस अपना प्रिंट हो जाते हैं, या पेज नंबर्स के हिसाब से हमें यहाँ दे ले सकते हैं जी। उसके बाद है यहाँ पर ये देखिए प्रिंट सीक्वेंस, मतलब कौन से फॉर्मेट में होना, इवन में होना या ऑड में होना, मतलब आगे पीछे किस में होना, किस तरफ पीछे का सफ़ा होना या आगे का सफ़ा होना जी, वो यहाँ पर चूज कर ले सकते हैं। उसके बाद प्रिंट स्टाइल जी, यहाँ पर नॉर्मल रखेंगे हम जी, नॉर्मल रखेंगे। उसके बाद है यहाँ पर पेज कितने होना वो यहाँ से हमें चूज कर सकते हैं जी। ये तमाम चीज़ों को हमें जैसा है वैसे ही रखेंगे जी, इसमें अगर कुछ ये किए तो फर्क आ जाता है। फिर यहाँ पर प्रॉपर्टीज बोलकर है, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर हमें ये असल देखना है जी, ये अहम है प्रॉपर्टीज। अगर हमें एक सफ़ा बनाकर ही ये फोर अगर यहाँ पर लीगल में प्रिंट हो गया बोले तो हमारा सफ़ा उतना अच्छा नहीं आता, या लेटर में आ गया तो खराब हो जाता है जी, मैटर पूरा छोटा हो जाता है, पेपर बड़ा हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए लोकेशन, ये पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, कौन सा पेज हमारे पास हमें बनाकर ही, अगर पोर्ट्रेट में बनाकर ही तो यहाँ पर भी पोर्ट्रेट चूज करना, अगर लैंडस्केप में हमें टाइपिंग कर कर ही या बनाकर ही तो लैंडस्केप चूज कर लेना जी। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर इसका ख्याल रखना। अगर यहाँ पर पोर्ट्रेट है हमें लैंडस्केप में बनाकर ही डिजाइन, तो यहाँ पर प्रिंट दे दिए तो उन्हें आधा सफ़े में आ जाता, पूरा सफ़ा खाली रहता। ये हुआ। उसके बाद यहाँ पर है एडवांस सेटिंग जी, यहाँ पर देखिए ये एडवांस सेटिंग, यहाँ पर गए तो यहाँ पर आते हैं ये पेज का जो पेज होना, जो पेज बनाकर ही वो पेज को यहाँ से चूज करना। अब यहाँ पर है लेटर जी, लेटर बोले तो इन्हें ये फोर से जरा बड़ा आता है जी। अब यहाँ पर हमें चूज करना ये फोर जी, अगर हमारा पास प्रिंटर ये फोर का है तो ये फोर, या ये फाइव में डिजाइन कर कर ही तो ये थ्री में तो ये थ्री, या ये फाइव में तो ये फाइव, ये फाइव, इस तरह से हमें यहाँ पर जो पेपर में जो डिजाइन बनाकर है वही प्रिंट के लिए यहाँ पर चूज करना। अगर ये फोर में बनाकर ही यहाँ पर लेटर है तो हमारा पेज छोटा, जो मजमून है वो बहुत छोटा हो जाता है जी। अगर
ये फोर में प्रिंट कर ये फाइव में बनाकर ही जी, अगर ये थ्री में दे डालें तो तब भी सही नहीं आता जी। अगर ये फोर में बना रही तो ये फोर ही यहाँ पर चूज करके ओके करना, फिर यहाँ पर ओके करना। अब यहाँ पर देखिए मैं ये पीडीएफ के वास्ते यहाँ पर चूज कर लिया। अब मेरे पास 4 पेजेस हैं, यहाँ पर 4 पेजेस हैं। इसको मैं क्या कर दिया, यहाँ पर पीडीएफ रखकर ओके दे दिया। यहाँ पर ओके दिया, ऑल पेजेस रखकर हूँ, इस तरह ओके दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, एक लोकेशन यहाँ पर चूज करो बोलकर एक ऑप्शन आ गया है डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ से हमें डेस्कटॉप चूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर लिख रहा हूँ खुलाफाए राशिदीन, नहीं 4 लिख ले रहा हूँ, 4 जी से पहले यही। यहाँ पर अब मैं इसे सेव करूँ, जैसे ही सेव किया तो यहाँ पर देखिए ना एक्सपोर्ट हो रहा है। कौन से पीडीएफ बन रही, 2। यहाँ पर जितने पेज आते हैं उतने यहाँ पर दिखाई देता हूँ जी। 4 पेज भी हमारे यहाँ पर क्या हो गए, एक्सपोर्ट, ये पीडीएफ के वास्ते चले गए। अब यहाँ पर जाकर डेस्कटॉप में देखेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया पीडीएफ बनकर आ गया। प्रिंट रहा तो प्रिंट दिए तो उन्हें 4 पेजेस भी प्रिंट हो जाती। अगर पीडीएफ बनाना तो यहाँ से इस तरह से हमें पीडीएफ बना ले सकते हैं। देखिए आ गए, वहां पर 4 पेजेस थे। पहले पेज में ये था, फिर दूसरे पेज में ये था, फिर तीसरे पेज में भी जी, चौथे पेज में कुछ हमें डिजाइन इस तरह से बनाए थे। जितने पेजेस हम ना पीडीएफ बनाना है उसे बना ले सकते हैं। अब इस पीडीएफ को हमें व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकती हैं जी। दूसरे हर जगह क्या हो जाती है, प्रिंट भी मिल जाती है, निकल जाती है। अगर वही इन पेज की फाइल लेकर गए तो हमें बहुत सी जगह इन पेज नहीं रहता, तो हमारी फाइल नहीं ओपन होती, तो हमना जो प्रिंट लेना है वो प्रिंट हमना नहीं मिलता। तो इसलिए हमें क्या करना है, पीडीएफ बना लेना है। इस तरह से पीडीएफ बना सकते हैं। ये पीडीएफ बनाने का तरीका, एक्सपोर्ट जी, एक्सपोर्ट करना सीखे, फिर उसमें पीडीएफ बनाना सीखे, प्रिंट सीखे जी। उसके बाद है यहाँ पर हमें एग्जिट जी। अगर यहाँ पर Alt F4 दे दिए तो ये पूरी फाइल क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। यहाँ से भी देखिए कंट्रोल F4 यहाँ से भी क्लोज हो जाते हैं, Alt F4 यहाँ से भी क्लोज हो जाती है। ये रही आज की क्लास से इंशाल्लाह। अब वक्त भी हो रहा है, तो उसके बाद जो है कल की अगली क्लास में, कल की क्लास में इंशाल्लाह हमें एडिट मेनू पढ़ेंगे। एडिट मेनू में क्या क्या चीजें हैं उसको समझेंगे जी। आज की क्लास यहाँ तक रहने, 2-4 मिनट बाकी हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, सॉल्व कर ले। वालेकुम अस्सलाम। और नहीं याद रखने के लिए क्या बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा या लिख कर हमको याद रखना पड़ेगा ये सब? ये लिख कर रखे तो भी याद नहीं रहता जी कब होना जरूरत पड़े तो देख लेती। असल इस पर प्रैक्टिस होना। मतलब आप की क्लास शुरू कर रहे हो वही प्रैक्टिस करते रहना। हाँ जी जी। अब जो आप कितने ऑप्शन यहाँ पर सीखे, जी उसे अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो कर कर देखे तो आपको आ जाता है। 1 से 2-3 मरतबा करे तो जहन में बढ़ जाता हो। वो लिख कर रखे तो वो डायरी में छरता हो जी जी। ठीक। और ये जब तक कोरल ड्रा हमारी कैसे मश्क यूज नहीं यूज होती, कर रहे हो? जी जी, जी 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 बोलिए मौलाना मश्क जब तक नहीं होती, प्रैक्टिकली जो भी काम हमें नहीं करते उस वक्त तक हम ना कोई काम भी नहीं आता। इसी तरह ये भी है ना, प्रैक्टिकली हमें करना है, करे तो हम ना जहन में बैठता, वो काम भी आ जाता है। जी जी। और ये कोरल ड्रा का कैसे मौलाना डाउनलोड करना वो? जी वो क्लास जब शुरू होते हैं तो उस वक्त दिखाता हूँ, मैं कर लेता हूँ, मैं कर कर जी जी देता हूँ आपको। वो सॉफ्टवेयर भी, कोरल ड्रा भी आपको देता हूँ, उसे इंस्टॉल करने का तरीका भी बताता हूँ। अगर दिक्कत आ रही तो जी इंस्टॉल करके देता जी हूँ। जी ठीक जी। है मौलाना अब वो जजाकल्लाह। अगर वो सॉफ्टवेयर चलाना सीख रहे हैं बोले तो वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना भी आना हम, जी जी पहले वो सीखना। अगर कुछ हो गया तो जी फिर जी दोबारा इंस्टॉल हमें कर ले सकते जी।
जैसा आप इन पेज को इंस्टॉल कराना सिखाया वैसा कोरल ड्रा को भी इंशाल्लाह इंस्टॉल कराना सिखा देता। अच्छा जी ठीक है मौलाना जजाक जजाक